नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम भगवान श्री राम के आदि पुरुष बनने की उस दिव्य कथा को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे जिसने युगों युगों से मानवता को धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का मार्ग दिखाया है। यह कथा केवल एक राजा या योद्धा की नहीं, बल्कि उस आदर्श पुरुष की है जिसने अपने जीवन से हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिया। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राज्य परिवार में हुआ। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र राम का आगमन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समस्त पृथ्वी के लिए शुभ संकेत था। वह भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके साथ बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में उन्होंने वेद, धर्म और अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होकर अपने जीवन के आदर्शों की नींव रखी। श्री राम का बचपन संयम, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बीता। उन्होंने केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण बालक की भांति अपने परिवार के सदस्यों और गुरुओं का सम्मान करना सीखा। भगवान राम के जीवन का हर पड़ाव कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से किया। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़कर उन्होंने केवल अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपने संयम और मर्यादा का परिचय दिया। सीता उनकी पत्नी बनी और यह जोड़ी भारतीय संस्कृति में आदर्श दंपति का प्रतीक बन गई। श्री राम के आदि पुरुष बनने की यात्रा उनके वनवास से आरंभ होती है। जब कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया गया, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत इसे स्वीकार किया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यह दिखाया कि कर्तव्य के आगे किसी भी प्रकार का मोह या सुख मायने नहीं रखता। वनवास के दौरान श्री राम ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिताया। जंगलों में रहने वाले आर्षि मुनियों की रक्षा करते हुए उन्होंने धर्म की स्थापना का कार्य किया। उन्होंने अधर्म और असुरों का विनाश किया जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देते थे। रावण द्वारा सीता के हरण ने श्री राम के जीवन को एक नए मोड़ पर ला दिया। यहां से उनकी यात्रा केवल एक पति की नहीं, बल्कि एक योद्धा और न्यायप्रिय राजा की बन गई। सीता की खोज में वे केवल अपनी पत्नी को वापस पाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहे थे कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर उन्होंने एक अद्वितीय सेना का गठन किया। उनकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और सबको साथ लेकर चलने का गुण उन्हें आदि पुरुष के रूप में स्थापित करता है। राम सेतु का निर्माण हो या लंका की विजय, हर कार्य में उनका धैर्य, प्रबंधन और धर्म पालन दृष्टिगोचर होता है। लंका में रावण के साथ युद्ध केवल बाहुबल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। रावण, जो ज्ञान, शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अपने अहंकार और अधर्म के कारण पतन की ओर बढ़ा। श्री राम ने रावण को पराजित कर यह सिद्ध किया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। रावण वध के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर यह दर्शाया कि विजय का अर्थ केवल सत्ता पर अधिकार करना नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करना है। श्री राम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन के हर निर्णय को धर्म और मर्यादा के आधार पर लिया। सीता की अग्नि परीक्षा हो या उनके राज्याभिषेक के बाद प्रजा की बातों का सम्मान, हर कदम पर उन्होंने यह दिखाया कि एक राजा का जीवन निजी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रजा के कल्याण के लिए होता है। उनके निर्णय, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों ना हों, उनके आदि पुरुष होने का प्रमाण देते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों को सहते हुए भी सदैव धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया। श्री राम का आदि पुरुष बनने का सबसे बड़ा प्रमाण उनका शासनकाल है, जिसे राम राज्य कहा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हर व्यक्ति सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट था। धर्म, न्याय और समानता पर आधारित यह शासन आज भी आदर्श माना जाता है। राम राज्य में न केवल आर्थिक और सामाजिक समृद्धि थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी पालन किया जाता था। उन्होंने एक राजा के रूप में अपनी प्रजा को परिवार के समान माना और हर निर्णय को उनके हित में लिया। श्री राम के आदि पुरुष बनने का अर्थ केवल एक आदर्श राजा, पुत्र, पति या योद्धा बनना नहीं है। यह उन गुणों और सिद्धांतों का प्रतीक है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। सत्य,
अहिंसा, त्याग और करुणा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारकर ही कोई व्यक्ति राम जैसा बन सकता है। उनकी कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद यदि व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी आदर्श बनता है। इस प्रकार भगवान श्री राम का आदि पुरुष बनना केवल उनके जीवन की घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह उन सिद्धांतों और आदर्शों का बखान है जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, यदि हम सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। आशा है कि श्री राम की यह कथा आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करेगी।